हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय। मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल आ रहा था कि सर अगर हम नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम चाहते हैं एमबीबीएस कोर्स, बीडीएस कोर्स, बीएससी नर्सिंग कोर्स या फिर जो आयुष कोर्सेज है हमारा बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, इन सब में हम एडमिशन लेना चाहते हैं और इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सर कितना परसेंटेज होना चाहिए क्लास 10th में, कितना परसेंटेज होना चाहिए क्लास 12th में। तो स्टूडेंट आज आपका ये जो डाउट है वो मैं क्लियर कर दूंगा। अगर आप 2026 में नीट के लिए सोच रहे हो, आप चाह रहे हो नीट का एग्जाम देके जो मैंने कोर्सेज बताया उन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो, किसी भी कोर्सेज में जो नीट के थ्रू होता है, तो आपकी जो ये डाउट है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करें क्लास 10th की। तो क्लास 10th में सिर्फ आपका पास आउट होना चाहिए, उसमें परसेंटेज माने नहीं रखता, ना किसी सब्जेक्ट में ना कुछ भी, आप बस पास आउट हो, आपका पास होना जरूरी है। तो क्लास 10th का टेंशन आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। हाँ, क्लास 12th में आपकी कंडीशन है। क्लास 12th में सबसे पहला आपका पीसीबी होना चाहिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए। अगर आपका ये 3 सब्जेक्ट नहीं है तो आप एग्जाम नहीं दे सकते हो, ठीक है ना। तीसरी बात क्या है कि आपका पीसीबी में 50% होना चाहिए अगर आप जनरल हो या ईडब्ल्यूएस हो। और अगर आप जनरल के पीडब्ल्यूडी हो, यानी कि आप दिव्यांग हो लेकिन जनरल के, तो आपका मिनिमम 45% होना चाहिए। और अगर आप इसके अलावा किसी भी कैटेगरी के हो, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, किसी और कैटेगरी के, ओबीसी, तो आपका 40% होना चाहिए। मिनिमम की बात है, मैक्सिमम कितना भी हो तो चलेगा। तो मैंने क्या कहा, जनरल और ईडब्ल्यूएस का मिनिमम 50%, जनरल पीडब्ल्यूडी का आपका मिनिमम 45% और आपका एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ओबीसी का मिनिमम 40% होना चाहिए। लेकिन ये एग्रीगेट होना चाहिए। अब एग्रीगेट क्या, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट मिला के होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका टोटल नंबर 600 नंबर का है, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आपका 300 या 300 से ज्यादा है, तो आपका ऑटोमेटिक वो 50% हो गया, ठीक है ना। 300 या 300 से ज्यादा है, 50% आपका हो गया। मैं जनरल और ईडब्ल्यूएस के हिसाब से बोल रहा हूं, उसी हिसाब से आप 40% और जो मैंने 45% बोला आप निकाल लीजिएगा। अब ये मैटर नहीं करता है कि फिजिक्स में कितना नंबर है, या ये मैटर नहीं करता है कि आपका केमिस्ट्री में कितना है, कितना आपका बायो में है। हाँ, तीनों में आप पास आउट होने चाहिए, क्योंकि बोर्ड का भी एक नियम है कि कुछ नंबर से अगर आपका कम रहेगा तो आप उस सब्जेक्ट में फेल हो। आप जानते हो कि उस सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट लग जाता है। तो कंपार्टमेंट नहीं होना चाहिए, बस कंपार्टमेंट आपका क्लियर होना चाहिए। कंपार्टमेंट ना रहे, आप उससे ज्यादा नंबर पाए रहो, और तीनों मिला के आपका 50%, 45% और 40% होना चाहिए। जैसा मैंने कैटेगरी वाइज बताया, इसमें कोई टेंशन नहीं है। सब्जेक्ट वाइज कोई मैटर नहीं करता। कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट ये रहता है कि सर सब्जेक्ट वाइज है क्या, यानी कि क्या हमारा फिजिक्स में भी 50% होना चाहिए, क्या हमारा केमिस्ट्री में भी होना चाहिए, क्या हमारा बायोलॉजी में होना चाहिए। ऐसा नहीं है, तीनों मिला के आपका होना चाहिए। तो ये आपकी जो छोटी मोटी डाउट थे मैंने क्लियर कर दिया। स्टूडेंट का सवाल आता रहता है, तो कुछ वीडियो बड़े भी बनते हैं, कुछ वीडियो छोटे भी बनते हैं। हम लोगों का काम है कि छोटे बड़े हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए और आपका जो भी डाउट है उसको समाप्त किया जाए। हाँ स्टूडेंट, एक बात और भी है, अगर आपका ज्यादा डाउट है, आपको कॉल पे बात करना है, आप चाहते हो किसी एग्जाम से रिलेटेड या कोई भी आप अपना कैरियर गोल से रिलेटेड आप टिप्स चाहते हो, ठीक है ना, तो आपके पास एक सुविधा है, आप हम लोगों से कॉल पर बात कर सकते हो। आपको एक नंबर दिख रहा होगा 8957391589। आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज करें, आपका जो डाउट है वो डाउट लिखकर भेजें। आप देखोगे आपके पास एक क्यूआर कोड जाएगा, आपको 200 का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेजना होगा और नाम लिखकर भेजना होगा। उसके बाद आप देखोगे आपके पास कॉल जाएगा और आपका एक एक डाउट समाप्त किया जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, ये सुविधा आप उठा सकते हो। और किसी भी अगर आपको टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, हम लोग कमेंट का मैक्सिमम रिप्लाई करते हैं और उसी के अनुसार हम लोग वीडियो भी बनाते हैं। तो आप कमेंट जरूर करिएगा, हम लोग वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।